जय हिंद दोस्तों। एमपी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 का 19 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। तो देखिए श्रृंखला देख लेते हैं कैसी है। सबसे पहले इसमें ए बी जेड है, फिर ए बी बी वाई जेड, ए बी बी एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले क्या ले रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले ए ले रहा है, फिर बी को देखिए, इसमें एक बी है, इसमें दो बी हैं, इसमें तीन है। तो नेक्स्ट जो होगा इसमें चार बी होंगे। तो चार बी ले लेते हैं, चार बी ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जेड वाई जेड एक्स वाई जेड, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है। जेड जेड डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, यहाँ पे एक था, यहाँ पे वाई जेड हुआ, यहाँ पे एक्स वाई जेड हुआ। तो अगला जो होगा वो होगा डब्लू एक्स वाई एंड जेड। तो आंसर मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस को WJSVT से कोडित किया जाता है, तो बैक्टीरिया को कैसे कोडित किया जाएगा ये देखना है। तो देखिए इसको लिख लेते हैं पहले। ये है वायरस WIRUS, ठीक है। V को क्या लिखा है W, I को क्या लिखा है J, R को क्या लिखा है S, U को V एंड S को T। मतलब कि सब में +1 कर रहा है। देखिए V के बाद W +1, यहाँ भी +1, यहाँ पे भी +1। तो हमको समझ में आ गया। इसी तरह से बैक्टीरिया को बना दीजिए। तो बैक्टीरिया का बनाना है, कैसे बनाएंगे। बैक्टीरिया मैं लिख लेता हूँ पहले, BACTERIA। तो B में +1 करेंगे क्या आएगा C, A में B, C D, T U। ये सब इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। B +1 C, A +1 B, C +1 D, T +1 U, E के बाद F, R के बाद S, I के बाद J और A के बाद B। तो CBDU FSJP JB, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 5 काली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं। उनमें से 2 यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद हैं। ठीक है, तो हमको 5 काली गेंद दी हैं, 6 सफ़ेद। मतलब ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, सिंपल सा है। ठीक है, कर लेते हैं इसको। तो लिख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, ब्लैक बॉल लिख देनी। ब्लैक कितनी है 5, वाइट कितनी है 6। अब बोल रहे हैं कि इसमें से हमको 2 बॉल निकालनी है। 2 बॉल निकालनी है, वो भी कैसी, जो दोनों सफ़ेद हों, मतलब सफ़ेद में से। तो ये बताइए सफ़ेद में से 2 बॉल निकालना है। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है। 6 में कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चूज़ करना। तो 6 में से 2 चूज़ करना है। तो कितने तरीके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6C2 बटे में क्या आ जाएगा पूरी, यानी पूरी टोटल बॉल कितनी है 6 + 5 = 11। तो 11 में से भी 2 बॉलें निकालनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आए वही आंसर है। देखिए फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर NCR को सॉल्व कैसे किया जाता है। NCR को सॉल्व करने का तरीका, वो जगह नहीं है। चलिए ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बता देता हूँ। नहीं, पहले बता देता हूँ। NCR को सॉल्व करने का तरीका होता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N - R। ये फार्मूला होता है, लेकिन हमको इससे नहीं करना है। हम कैसे करेंगे देख लीजिए। हमको क्या सॉल्व करना है, 6C2 बटे 11C2। इसको हमको ऐसे सॉल्व करना है कि जैसे ये C2 लिखा है ना, C2 लिखा है, तो 6 को 2 बार खोल दीजिए, 6 × 5। और जो 2 लिखा है इसको पूरा खोल दीजिए, यानी कि 2 × 1। ठीक है,
बटे में 11C2 है तो 11 को 2 बार खोल दीजिए, यानी कि 11 × 10 बटे 2 को 2 बार एक पूरा खोल दीजिए ये। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओह सॉरी, 3/11 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया कमेंट कर दीजिएगा, नया वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। तो देखिए 1965 में लड़ा, 47 में लड़ा, 71 में लड़ा था। कब नहीं लड़ा, तो 1950 में। 1950 में युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो भारतीय संघ में, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, अभी कितने राज्य हैं, तो ये हैं 28। इसका राइट आंसर 29 होगा, है ना। अभी 28 हैं। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूटी में शामिल, संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 28। यही बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो ये पहले 7 से अब कितने हो जाएंगे, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ऑप्शन नंबर 4। ये जो भाषाई आधार पर है, फजल अली आयोग का नाम सुना होगा, जो कि 1953 में गठित हुआ था। फजल अली आयोग, इसके तहत राज्यों को भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। और इसके अनुसार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला राज्य था भाषाई आधार पर बनने वाला, वो कौन सा था, तो उसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल हैं। पहली कौन सी है, पहली है अमरावती, दूसरी है कुरनूल और तीसरी है विशाखापट्टनम। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती 2016-17 में, तो तमिलनाडु ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिबा फुले ने किया था। तो ज्योतिबा फुले ने किया था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। कब, 1873 में। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है, तो वो है परम 8000 को भारत में, सुपर कंप्यूटर को भारत में विकसित माना गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम के लिए माना जाता है या जाना जाता है, तो वो है मंदसौर। मंदसौर अफीम उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर होता है ना, मंदसौर। और अगर बात की जाए गांजे की, तो गांजा के लिए कौन प्रसिद्ध है, वो है खंडवा। गांजा के लिए खंडवा और अफीम के लिए मंदसौर। अफीम के लिए कौन फेमस है, तो वो है मंदसौर। मंदसौर ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये शिवना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था, तो वो था पुर्तगाल। 1961 में आज़ाद हुआ है गोवा। गोवा कब आज़ाद हुआ है, 1961 में। इससे पहले यह पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, गोवा के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था। तो प्रयाग के नाम से कौन सा जाना जाता था, ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद को पहले प्रयाग के नाम से जाना जाता था, और अभी इसका नाम भी चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो वो है प्रयागराज। जवालीपुरम, जबलपुर को क्या बोलते थे, जवालीपुरम बोलते थे। वाराणसी को बनारस बोलते हैं, अब बोलने लगे हैं बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर बांध का नाम इसके ऊपर रखा गया है, तो वो है बाणभट्ट के नाम पर। बाणसागर परियोजना, तो ये किस नदी पर है, सोन नदी पर। सोन नदी
पर बनी है बाण सागर परियोजना। ये भी पूछा जाता है कि जो बाण सागर परियोजना, इसका लाभ कौन कौन से स्टेट लेते हैं, तो एमपी, यूपी और बिहार, ये 3 स्टेट लेते हैं, इसका लाभ लेते हैं परियोजना का। सोन नदी पर है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलने वाली नदियों के लिए एक कोड है, याद रख लीजिएगा। वैसे तो सरल है ये याद करना, जोहिला, नर्मदा, सोन। हमने कोड किया है जश्न। ज से जोहिला है, सा से सोन है और ना से नर्मदा है। जश्न कोड है इसका, जोहिला, सोन, नर्मदा, जिसमें से सोन और जोहिला ये नॉर्थ की तरफ जाती हैं, जबकि ये जो नर्मदा हैं ये वेस्ट टू ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि अब बता ही देता हूँ कि ईस्ट टू वेस्ट कितनी नदियाँ जाती हैं अपने यहाँ की, तो एक है, एक तो नर्मदा हो गई, नर्मदा नदी, दूसरी है ताप्ती नदी, तीसरी है माही नदी। तो ये जो तीनों नदियाँ हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर में। खंडपीठ की भी खंडपीठ पूछी जाती हैं, तो एक खंडपीठ कहाँ पर है, ग्वालियर, और दूसरी खंडपीठ कहाँ पर है, तो वो है इंदौर में। भोपाल वाली प्रस्तावित अभी बनी नहीं है, ठीक है। तो जबलपुर में हाई कोर्ट है और इसका खंडपीठ है ग्वालियर में और इंदौर में। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ये जाने भी जाते हैं इस समय पे, ये जो एलपीजी मॉडल है, एलपीजी मॉडल है, ये इन्हीं के द्वारा लाया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही लाया जाता था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, क्या बोलते हैं, उदारीकरण, उदारीकरण, उदारीकरण बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन तो आपको पता होगा, निजीकरण जो बोलते हैं, आजकल बहुत चर्चे में है, सब कुछ निजीकरण हो रहा है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, ठीक है, जगह नहीं यहाँ लिख दे, तो वैश्वीकरण। तो जो एलपीजी मॉडल लाए थे भारत में, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही लाए थे 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो वो हैं कल्हड़। कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। सूरदास, सूरसागर इनकी रचना है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, आप सभी को पता है। लोकसभा का कार्यकाल पूछे, लोकसभा स्पीकर का पूछे, चाहे स्पीकर का पूछे, पीएम का पूछे, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए पूछे या एमपी पूछे, इन सब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर है हुगली। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। और ये भी पूछा जाता है कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता भी इसी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। सविनय आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में किया गया था। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में सविनय आंदोलन शुरू किया था, किसने, गांधी जी ने। इसमें सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर थे, है ना। वहीं अर्जुन देव 5वें हैं, गुरु गोविंद सिंह आखिरी हैं, यानी कि 10वें गुरु माने जाते हैं, और गुरु तेग बहादुर कौन से हैं, 9वें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंचान एशियाई खेलों में 2014 में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदकों की भारत द्वारा जीते गए
स्वर्ण पदकों की संख्या है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। इन चांद एशियाई खेल 2014 में हुए थे, भारत द्वारा 11 पदक जीते गए थे। तो आपको अभी के जो गेम्स हैं, जो सभी इंटरनेशनल नेशनल गेम्स होते हैं, उनमें जो पदक जीते हैं हमने, कितने किसने, भारत ने जितने जीते हैं वो याद करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन था, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो देखते जाइए, आपको लेवल समझ में आ जाएगा। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो ये हैं बाबूलाल गौर। और फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, जो कि आज तक बने हुए हैं, है ना। और उमा भारती जो है ये मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम है। पहली महिला सीएम कौन है? उमा भारती। मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम है उमा भारती। इनके बाद आए बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान। ये पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो वो है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। चलिए, श्रृंखला अब शुरू होती है हमारी यहाँ से। रीजनिंग श्रृंखला दी हुई है 1, तो मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि सबसे पहले श्रृंखला को लिख लेना है। 164, 343, 1000। नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना है। देखिए, मैंने आपको कल भी बोला था, पिछले पेपर में बोला था जब सॉल्व करा रहे थे, कि आपको 25 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब ये याद करना है। इसके बिना श्रृंखला नहीं बनेगी, ठीक है। तो कैसे भी करके इसको याद करना ही है। ये देखिए, ये 1 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ठीक है। इस पे भी श्रृंखला लग रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ +3 है, 1 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यहाँ +3 है, 4 के बाद 7, यहाँ पर भी +3, 7 के बाद 10, तो यहाँ पे भी +3 होगा, यानी कि 13 आएगा। और क्यूब है सबका, तो इसका भी क्यूब कर देंगे। तो 13 का जो क्यूब होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 13 का क्यूब क्या होता है? 2197, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2197 लिख देता हूँ यहाँ पे, 2197। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का ही है। मतलब सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन आने, आप गिनते जाइए कितने हो गए। पहले सीरीज को लिख लेता हूँ मैं। 3, 15, 63, 255 और 1023। तो चलिए, तो देखने से ही पता चल रहा, 3 से शुरू होकर 1023 में ख़त्म हो रही, वो भी 5 स्टेप के अंदर, यानी कि ये मल्टीपल सीरीज है। तो देखिए, मल्टीपल में हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 में मल्टीपल करते हैं। 3 का गुणा अगर 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 5 15। लेकिन 15 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 15 5 75, 63 नहीं आ रहा है। तो हम 4 का गुणा करके देखते हैं। 3 गुणे 4 करेंगे, 3 चौको 12 आएगा, +3 कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। अब ये उसमें भी फॉलो होना चाहिए नेक्स्ट में। तो 15 गुणे 4 करें 60 आ जाएगा, +3 करेंगे तो 63 आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। अब 63 के लिए चेक करना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। 63 के लिए चेक कर लेते हैं। 63 × 4 तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 4 6 24 और 1 25 में +3 करना है, यानी कि 255। तो अब यहाँ तक पता चल गया कि हमको सीरीज कैसे चली। 4 का मल्टीप्लाई और 3 को जोड़ना है, तो अगला पद निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। 1023 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, प्लस करो 3 तो हो जाएगा 40 95। कहाँ है? तो 40 95 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वहाँ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ यहाँ। ये 40 95 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज ही है। इसको लिख लेता हूँ मैं। 12 15 21 24 और 30, ठीक है। नेक्स्ट पद बताना है। तो देखिए, यहाँ पर 12 से शुरू है, 30 में ख़त्म है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस। प्लस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ ये 12 से 15 गई, फिर 21 गई, 24 30, यानी कि इंक्रीज़ हो रही है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है।
सबसे पहले डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कितने का है 3 का, +3 है। यहाँ पे देखिए +6 है, यहाँ पे देखिए +3 है, यहाँ पे देखिए +6 है। मतलब ये पहले 3 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर 3, फिर 6। तो नेक्स्ट में क्या जुड़ेगा 3, यानी कि जो आंसर हो जाएगा इसमें +3 कर दो 33। ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लुप्त सीरीज वाला है। लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। A B डैश B डैश A डैश B डैश BA, इस तरह से। तो देखिए भरते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी सीरीज तो दिख नहीं रही है, 2 ही हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ से भरना शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है रिवर्स दिख रही है हमको, यहाँ से AB है, यहाँ से AB है, ठीक है। मतलब जो इस तरफ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, मतलब AB तो AB। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे B है, यहाँ पे भी B है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ B, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने ले लिया B, तो ABBB, ठीक है, ले लेते हैं। फिर इसके बाद कहाँ पहुँच गए हम, तो ABBB, तो ABBB। अब यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ B, यहाँ पे ले लेता हूँ B। सेम लेना है क्योंकि जो श्रृंखला है इस डायरेक्शन में यहाँ तक सेम होनी चाहिए और इस डायरेक्शन में यहाँ तक सेम होनी चाहिए, इस B तक। देख लीजिए ABBBB, फिर ABBBB, इसके बाद AA। तो सही है, अपन ने भरा क्या है B B B एंड B, 4 B भर दिए हैं, ऑप्शन नंबर 3। चलिए इंग्लिश, ये तो सरल टॉपिक होता है, इसे लॉगिन जल्दी से कर देते हैं। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, जो सभी दरवाजे हैं वो किसके अंदर हैं, खिड़कियों के अंदर हैं, ठीक है। और सभी खिड़कियां हत्थे हैं, तो जो सभी खिड़कियां हैं वो किसके अंदर हो जाएंगी, हत्थे के अंदर हो जाएंगी। अब निष्कर्ष क्या है, सभी दरवाजे हत्थे हैं, मतलब ये जो दरवाजे सभी हैं वो हत्थे हैं, बिल्कुल हैं। पहला क्या हो गया, सही, पहला सही हो गया। दूसरा देखिए, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं क्या, ये जो कुछ खिड़कियां हैं वो दरवाजे हैं, बिल्कुल। देखिए खिड़कियों और दरवाजे में ये जो कॉमन पार्ट होता है ना, सही होता है, मतलब सम की कंडीशन फॉलो करती है। सिलोगिज्म में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक जैसे कंडीशन है कि ऑल A आर B, ओहो, देखिए ऑल सभी A B हैं, तो सभी A क्या है, B हैं। तो इस कंडीशन में सभी A B हैं, ठीक है, तो सभी A B हैं, ये तो सही होगा कि सभी A B हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सभी B, कुछ B A हैं क्या, कुछ B A हैं क्या, ये जो कुछ B हैं क्या वो A हैं। तो दूसरा ये जो कंडीशन है कुछ की कंडीशन फॉलो करती है, चाहे कुछ B A बोले या कुछ A B बोले, दोनों कंडीशन क्या होंगी, सही हो जाएंगी। मतलब ऑल वाली कंडीशन में सम वाली कंडीशन फॉलो करती है ऑलवेज। इसका आंसर तो हमने दिया ही नहीं आंसर, चलो फिर से बना लेते हैं। जो दरवाजे हैं सभी दरवाजे क्या हैं, वो हैं खिड़कियाँ। फिर जो सभी खिड़कियाँ वो हत्थे हैं, यानी कि जो ये खिड़कियाँ होंगी वो हत्थे के अंदर होंगी, ठीक है। तो सभी दरवाजे हत्थे हैं, ये जो सभी दरवाजे हैं वो हत्थे हैं, पहला बिल्कुल सही है। फिर दूसरा, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं क्या, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं क्या, मैंने अभी बताया कि सही होती हैं सम की कंडीशन। तो इसमें अनुसरण 1 और अनुसरण 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। इसका आंसर इस तरह से देना होता है, मैं आंसर भी दिखा देता हूँ। देखिए आंसर इस तरह से आते हैं, केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष, ये 2 लिखा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल अनुसरण 1 निष्कर्ष अनुसरण करता है। फिर ना ही निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करते हैं, और निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो इस तरह से आंसर आते हैं। तो मतलब कि अगर आपके दोनों सही हो जाएं, ठीक है, दोनों सही हो जाएं तो ऑप्शन नंबर 4 टिक करना है। दोनों गलत हो जाएं, दोनों गलत हो जाएं तो ऑप्शन नंबर 3, ये ना ही निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करते हैं। इसके बाद अगर एक सही है दूसरा गलत है तो
तो ऑप्शन ये टिक करना, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगर एक गलत है दूसरा सही है तो ये बोलना है कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए ये है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी जो कुत्ते हैं वो क्या हैं? बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली चूहे हैं। कुछ बिल्ली जो है वो चूहे हैं। कुछ की कंडीशन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, कुछ कुत्ते चूहे हैं क्या? ये जो कुछ कुत्ते हैं वो चूहे हैं। कुत्ते और चूहे के बीच में क्या कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है? तो पहला नहीं दिख रहा है, यानी कि गलत। कुत्ते और चूहे के बीच में कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। फिर निष्कर्ष जो है, चूहे जो बिल्ली हैं क्या कुत्ते नहीं हैं? जो चूहे बिल्ली हैं, मतलब कि जो ये चूहे बिल्ली हैं ये वाले की बात कर रहा है। इन चूहे जो कि बिल्ली भी हैं, कॉमन है जो, तो क्या ये कुत्ते नहीं हैं? तो नहीं जब भी आता है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, यानी कि दूसरा भी गलत। तो निष्कर्ष ना ही निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी शेर पशु हैं। सभी शेर जो हैं वो क्या हैं? पशु हैं। सभी शेर पशु हो गए और सभी बाघ पशु हैं। तो जो बाघ होंगे वो यही पशु के अंदर आ जाएंगे। तो मैं बाघ को टी लिख देता हूँ। ठीक है, टाइगर। अब आंसर करते हैं, सभी बाघ शेर हैं क्या? जो सभी ये टाइगर हैं वो शेर हैं क्या? मतलब कि शेर के अंदर टाइगर है क्या? तो पहला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और सभी बाघ शेर हैं। फिर कुछ पशु बाघ नहीं है। कुछ पशु ऐसे हैं जो बाघ नहीं हैं। तो नहीं जहाँ पे भी आ जाए, ये नहीं को टिक कर लिया करो। आपको बोला पशु, तो ये पशु और ये है बाघ, यानी कि ये बाघ। इन दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ही नहीं कहीं क्रॉस का रिलेशन। नहीं है तो ये नहीं वाली कंडीशन गलत कर देना तुरंत। क्रॉस रिलेशन नहीं है मतलब गलत। और सभी बाघ शेर हैं, तो ये जो बाघ हैं ये सभी शेर हैं क्या? नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो क्या हो जाएगा, ना ही निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण करते हैं।